हीट क्या होती है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। और हीट को मेजर हम डिग्री ऑफ हॉटनेस की टर्म में बात करें तो उसको हम टेम्परेचर बोलते हैं। और टेम्परेचर को हम किसकी हेल्प से मेजर करते हैं? थर्मोमीटर की हेल्प से मेजर करते हैं। डिग्री ऑफ हॉटनेस को मेजर करने के लिए हम इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, वो क्या होता है? थर्मोमीटर। उसी के अलावा हमें यह भी पता है जो हीट है वो हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी की तरफ ट्रांसफर होती है, फ्लो करती है। ये बातें सारी हम पढ़ चुके हैं अपनी हीट #1 और #2 में। इसके अलावा हम ये भी बात कर चुके हैं जो डिफरेंट मोड होते हैं ट्रांसफर के, वो क्या क्या होते हैं? कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड द रेडिएशन। सो वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज का सेशन में हम पढ़ेंगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड हैं, जिनको हम मोस्टली कई बार ऑब्जर्व भी करते हैं, उसी के रिगार्डिंग हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे हीट #3 फॉर क्लास 7। तो सबसे पहले क्वेश्चन आ जाता है कि जब अगर हमारे पास कोई भी दो तरह के मींस टू से एक व्हाइट कलर का टेंट और ब्लैक कलर का टेंट हो, तो गर्मी में हम उनमें से कौन से टेंट में रुकना पसंद करेंगे? तो देखो ये बात हमें पता है, जो ब्लैक कलर है वो ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करता है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द व्हाइट कलर टेंट। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम व्हाइट कलर को ही प्रेफर करते हैं ताकि हमें कम हीट मिले और कम हीट वो व्हाइट कलर एब्जॉर्ब करे, तो आफ्टरनून में भी पॉसिबल हो जाए उस टेंट में रुकना। तो अगर क्वेश्चन आ जाए वुड यू प्रेफर टू रेस्ट इन अ टेंट ऑफ ब्लैक और व्हाइट कलर इन आफ्टरनून, एक्सप्लेन। तो इसके लिए हम क्या बता सकते हैं? हमें प्रेफर करना चाहिए कौन सा? टू डू रेस्ट इन अ टेंट ऑफ व्हाइट कलर। ऐसा क्यों? क्योंकि जो ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है मोस्ट ऑफ द हीट को, जबकि अगर बात करें जो व्हाइट कलर है वो क्या करता है? लीस्ट एब्जॉर्ब करता है हीट को। तो ये बात तो हमें समझ में आ गई कि इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो हम उसको किस तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं। और क्वेश्चन क्या आ सकता है कि हम ये पता है डिफरेंट टाइप के थर्मोमीटर हमने पढ़े हैं, डिफरेंट स्केल्स पढ़े हैं, केल्विन स्केल, सेल्सियस स्केल एंड द फ़ारेनहाइट स्केल। तो ये भी बात हमें पता है हम सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें है कि सार्थक विजिटेड ऊटी। ऊटी क्या एक हिल प्लेस है जहां का टेम्परेचर नॉर्मली क्या रहता है? लोअर रहता है एज कंपेयर टू दी जनरल। तो उसमें उन्होंने क्या जो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि वहां का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है। तो उसको हमें अगर कन्वर्ट करना हो फ़ारेनहाइट में, देन हाउ वी कैन कैलकुलेट इट। तो उसके लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं? फॉर्मूला हमें पता है C × 9/5 + 32 = F। ये क्या है? रिलेशन है किस किस के बीच में? सेल्सियस एंड द फ़ारेनहाइट स्केल। तो अगर हमारे पास जो C है, C कितना गिवन है? 10 डिग्री सेल्सियस। तो उसको जब हम इसको यहां प्लेस करेंगे तो उसके बाद क्या होगा? ये हो जाएगा। और फिर 5 × 5, 5 × 10। ये बात समझ में आ गई। फिर उसके बाद देखिए 9 × 2 कितना होता है? 18। तो इसका आंसर क्या गया? 18। और प्लस का हमें क्या करना है? 32। तो हमारे पास जो F की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी? 50 फ़ारेनहाइट आ जाएगी। तो यहां से हमें क्या पता लग गया? जो 10 डिग्री सेल्सियस है वो कितने फ़ारेनहाइट के इक्वल होता है? 50 डिग्री फ़ारेनहाइट के। ये भी क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाता है। अब एक बात देखिए, जब हम सर्दियों में कोई भी एक मोटी जैकेट मींस टू से काफी थिक जैकेट को वियर करते हैं, स्वेटर को वियर करते हैं, और दूसरा कोई पर्सन क्या करता है? दो की भी थिन थिन स्वेटर्स को वियर करता है, तो वो ज्यादा वार्मर फील करेगा एज कंपेयर टू अस। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें पता है जो दो पतली पतली स्वेटर्स हैं, थिन स्वेटर्स हैं, उनके बीच में से क्या होगा? एयर बाहर पास आउट करने में प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर सिंगल जैकेट की बात करें तो उसमें क्या होता है? जो एयर है वो इजीली ट्रैप आउट कर सकती है। अगर एयर ट्रैप आउट हो जाएगी तो उसके साथ साथ क्या होगा? जो हमारी बॉडी की हीट प्रेजेंट है वो भी क्या हो जाएगी? ट्रैप आउट हो जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन आ जाए कि व्हाई डज वियरिंग टू थिन स्वेटर्स इन विंटर कीप यू फील वार्मर देन वियरिंग दी सिंपल थिकर स्वेटर, सिंगल वन। तो उसमें क्या होता है? देखो, ऑन वियरिंग सिंगल थिक स्वेटर एयर कैन ट्रैप आउट इजिली। ये बात हमने ऑलरेडी बता दी, ठीक है। जिससे क्या होगा? हमारी जो बॉडी की जो हीट है वो भी क्या हो जाएगी? ट्रैप आउट हो जाएगी एयर के साथ। जबकि अगर बात करें हम टू थिन स्वेटर्स को वियर करते हैं एक दूसरे के ऊपर, तो उसके बाद क्या होगा? अगर एयर आसानी से ट्रैप आउट नहीं कर पाएगी तो हीट भी ट्रांसफर नहीं कर पाएगी, ट्रैप आउट नहीं कर पाएगी। इसलिए हमारी बॉडी क्या फील करेगी? वार्मर फील करेगी। किस केस में? जब हम कोई भी दो थिन स्वेटर्स पहनेंगे एज कंपेयर टू दी वन थिकर वन स्वेटर। ये भी बात हमें क्लियर हो गई? बिल्कुल हो गई। उसके बाद हमने
डिफरेंट मोड पढ़ रखे हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड दी रेडिएशन। तो कन्वेक्शन क्या होता है? जनरली हम एक बात देखते हैं, जब हम किसी भी बीकर के अंदर वाटर को प्लेस करते हैं और उसको किसी भी गैस स्टोव के ऊपर प्लेस करते हैं, क्या होता है उसमें जो जो बॉटम लेयर होती है वाटर की, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको डायरेक्ट हीट मिलती है, जिसके बाद जब वो हीट हो जाएगी तो लाइटर इन वेट हो जाएगी, तो वो ऊपर की तरफ रेज करेगी। जबकि अगर बात करें उसका जो प्लेस था वो अपनी प्लेस से ऊपर की तरफ रेज करेगी, तो नीचे का स्पेस क्या हो गया? खाली हो गया। तो उसको कौन टेक करेगा? तो जो ऊपर जो कोल्डर वाटर की लेयर थी वो क्या होगी? सिंक होके नीचे की तरफ आ जाएगी। ये सारी चीजें क्या होती है? ये किसका कोज करती है? कन्वेक्शन करंट का कोज करती है। तो ऐसे अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाए ना कि एक्सप्लेन हाउ कन्वेक्शन करंट्स आर सेटअप व्हेन वाटर इज बॉइल्ड इन अ पैन, तो उसमें क्या होता है? देखो जनरली जो ये क्या है, बॉटम वाली लेयर है, जब इसको हीट मिलेगी तो ये क्या करेगी? ऊपर की तरफ मूव करेगी, और ऊपर वाली क्या होगी? नीचे की तरफ आएगी। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं इसमें क्या हो रहा है, इस तरह से एक सर्कुलर पाथ क्रिएट हो रहा है ना, ये बात हमें यहां से क्लियर दिखाई दे रही है। तो इसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि जो बॉटम लेयर है वाटर की वो क्या करती है? डायरेक्ट हीट करती है, जिसके कारण वो क्या हो जाती है? वो हॉटर हो जाती है और वो रेज करती है अपवर्ड डायरेक्शन में। जबकि अगर बात करें जो लेयर है किसकी? कोल्डर वाटर की, वो गेट सिंक हो जाती है और नीचे की तरफ आ जाती है। और ये किसका कारण बनती है? ये कारण बनती है प्रोडक्शन ऑफ द कन्वेक्शन करंट। तो इस तरह से हम इस डायग्राम को यूज करके और इस सारी चीजों को मेंशन करके हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं इजी मैनर में। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगली बात आ जाती है रेडिएंट हीट या रेडिएंट एनर्जी क्या होती है। इसमें क्या होता है? हम जब सनलाइट में बैठते तो हमें क्या होता है? हमें हीट फील होती है। ऐसे हम क्या करते हैं? सोलर पैनल को प्लेस कर देते हैं और क्या है? सनलाइट उसके ऊपर फॉल करती है और वो उसको हीट प्रोवाइड करती है। तो इसी के रिगार्डिंग हम बता सकते हैं जो रेडिएंट एनर्जी है वो क्या होती है। जो रेडिएंट एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की टर्म में फ्लो करती है। किसकी फॉर्म में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में। अगर बात करें रेडिएंट एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स क्या क्या हो सकती हैं? रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड रेडिएशन, विजिबल लाइट्स, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो हमें सन से मिलती है, एक्सरेज एंड दी गामा रेज। अगर कोई रेडिएंट एनर्जी की बात करें तो हम डायरेक्ट यही बताएंगे कि जो रे ऑफ लाइट है वो किसकी फॉर्म में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है। वो क्या करती है? साथ में एनर्जी को कैरी करते हुए चलती है। ये क्या होती है? रेडिएंट हीट एनर्जी। ये भी बात क्लियर हो गई। उसके बाद आता है जो थर्मोमीटर है। हम जनरली देखते हैं जब भी कोई घर में बीमार होता है तो उसको हम क्या करते हैं? थर्मोमीटर की हेल्प से उसकी बॉडी का टेम्परेचर को मेजर करते हैं। उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसको पानी के अंदर डिप करते हैं और उसको अच्छे से वॉश आउट कर लेते हैं, ताकि क्या हो? उसके ऊपर जो भी जर्म्स वगैरह है वो क्या हो जाए? रिमूव हो जाए। दूसरी बात क्या होती है? उसका जो टेम्परेचर है वो लोअर डाउन हो जाए, क्योंकि अगर ऑलरेडी थर्मोमीटर का टेम्परेचर हाई होगा तो वो क्या दिखाएगा? बॉडी का टेम्परेचर तो और भी ज्यादा हाई दिखाएगा। तो इसीलिए क्या होता है? उसको हम पहले अच्छे से वॉश करते हैं, फिर उसको अच्छे से क्या करते हैं? जर्क करते हैं, ताकि जो भी मर्करी का जो लेवल है वो सेटल डाउन हो जाए और वो आ जाए किस टेम्परेचर से? 35 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर से वो कम होना चाहिए। तीसरी बात क्या होती है? तो देखो इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं। पहला जो थर्मोमीटर है, थर्मोमीटर शुड बी वॉश्ड, ये बात हम ऑलरेडी बता चुके हैं। ठीक है। दूसरी बात क्या है? वो हमें कभी भी थर्मोमीटर को गर्म पानी से नहीं वॉश करना चाहिए। तो क्या है? डू नॉट वॉश दी थर्मोमीटर विद दी हॉट वाटर। तीसरी बात हम ऑलरेडी बता चुके हैं, उसको हम जर्क करेंगे ताकि उसका जो टेम्परेचर वो लोअर डाउन हो जाए। तीसरी बात क्या आती है? जो थर्मोमीटर जो हम रीडिंग करेंगे उसको हम एक पर्टिकुलर लेवल में करेंगे। ऐसा नहीं है हम मर्करी थर्मोमीटर यूज करें और उसको इस तरह से रख रहे हैं, तो उससे क्या होगा? उससे वो थर्मोमीटर का जो लेवल है वो इधर उधर होगा और वो प्रॉपर रीडिंग नहीं दे पाएगा। दूसरी बात क्या है? जब हम किसी का थर्मोमीटर से टेम्परेचर को मेजर करते हैं तो अगर मान लिया ये थर्मोमीटर है, ये इसकी टिप है, तो इसको हम मुंह में अंदर डालते हैं, ना कि इस तरफ से, क्योंकि रीडिंग के लिए क्या है? ये जो बॉल है, ये बॉल ही तो उसको डिग्री ऑफ हॉटनेस को मेंशन करवाएगी ना थर्मोमीटर के अंदर। तो ये सारे जो स्टेप्स हैं ये हमें ये प्रिकॉशंस हैं जो हमें व्हाइल यूजिंग द थर्मोमीटर शुड बी ऑब्जर्व एंड शुड बी फॉलोड। ये सारी चीजें भी क्लियर है। और देखो अब तक जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं इनके थ्रू हम गुजर चुके हैं, ये सारी चीजें हम अपनी डेली लाइफ में यूज कर चुके हैं। ठीक है। आगे से इन चीजों को देखना। अब उसके बाद आ जाता है, हम देखते हैं कि जो बड़ी बड़ी बर्फ की जो स्लैब्स होती हैं, आइस स्लैब्स होती हैं, उनको जो भी शॉपकीपर होते हैं वो उनको गनी बैग्स में या जो आप कह सकते हो जूट स्टैक्स में प्लेस करते हैं। ऐसा क्यों होता है?
देखो जो जो जूट बैग्स है, जो गनी बैग्स है, उनके बीच में क्या होता है, स्मॉल स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं और उनके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, एयर। हमें यह पता जो एयर है वो क्या होती है, इंसुलेटर होती है हीट का। हीट एयर के थ्रू फ्लो नहीं कर सकती, तो जो एयर जो प्रेजेंट है गनी बैग्स के होल्स के बीच में, वो क्या करती है, वो हीट को अंदर से बाहर या बाहर से अंदर जाने के लिए अलाउ नहीं करती। इसलिए जो हमारी जो आइस स्लैब्स है वो क्या होंगी, मेल्ट नहीं होंगी। तो इसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाई डू शॉपकीपर्स हु सेल आइस ब्रेक्स कवर विद जूट स्टैक्स और दी गनी बैग्स। तो इसके लिए हम क्या बता सकते हैं कि जो गनी बैग्स हैं उनको उनमें रैप करके रखते हैं, और क्या है, एयर जो फील्ड होते हैं उनके जो फाइन पोर्स के बीच में, जो क्या होता है, इंसुलेटर होती है हीट का। तो जो एयर है वो अलाउ ही नहीं करेगी हीट को फ्लो फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड और फ्रॉम इनसाइड टू दी आउटसाइड, जिसके कारण क्या होगी, जो आइस क्यूब्स है वो पिघलने से बची रहेगी, टू प्रिवेंट देम फ्रॉम मेल्टिंग। ये भी बात हमें क्लियर हो गई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हम जनरली गर्मियों में क्या यूज करते हैं, थर्मोफ्लास्क वगैरह का यूज करते हैं ताकि हमारा जो पानी वो ठंडा रहे, या हम सर्दियों में क्या यूज करते हैं, उन्हीं को यूज करते हैं ताकि जो चाय कॉफी वगैरह जो हम प्लेस करते हैं वो गर्म रहे। वो ऐसा क्यों होता है, तो देखो क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन हाउ टी और कॉफी इज केप्ट हॉट इन ए थर्मोफ्लास्क। ऐसा क्यों होता है, देखो पहले डायग्राम को देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें समझ में आएगा। सबसे ऊपर तो क्या हो गया, ये मेटल का केस हो गया। उसके बाद यहां आप देख पा रहे हैं ये क्या है, वैक्यूम है। क्या ये वैक्यूम, देखो ये वैक्यूम, ये जो है ये सारा क्या है, वैक्यूम है। वैक्यूम का मतलब क्या है, इसमें कुछ भी चीज प्रेजेंट नहीं है और हीट को ट्रांसफर करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर मीडियम ही प्रेजेंट नहीं है तो क्या होगा, हीट या जो कोल्डनेस है वो इसके थ्रू पास ही नहीं कर पाएगी। तो अगर हम केस के अंदर ठंडी चीज प्लेस करेंगे तो ठंडी ही रहेगी, अगर गर्म चीज को प्लेस करेंगे तो गर्म ही रहेगी। तो इसके अकॉर्डिंग हम रीजन भी बता सकते हैं, देयर इज अ वैक्यूम बिटवीन दी सिल्वर्ड इनर वॉल एंड दी आउटर केसिंग ऑफ द प्लास्टिक मेटल, जिससे क्या होगा, विच इज इंसुलेटर। तो क्या होगा, इंसुलेटर होता है किसका, हीट का, हीट का इंसुलेटर होता है, जिसके कारण क्या होता है, जो टी या जो कॉफी है वो कैप्ट करी जाती है हॉट इन दी थर्मोफ्लास्क। आई होप ये सारी चीजें तो हमें डेली रूटीन में देख चुके हैं, लेकिन इनको हमने कभी भी अच्छे से ऑब्जर्व नहीं किया है। आई होप आप अब के बाद इन सारी चीजों को अच्छे से गौर के साथ ऑब्जर्व करेंगे और फिर आप सोचेंगे कि हाँ ये सारी चीजें हमारी डेली लाइफ के साथ जुड़ी हुई हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको ये क्वेश्चन सोल्व आउट करने में भी हेल्प करेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।